हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। रोज़ की रोटी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है जितने भी जन हमारे साथ एक मन है, प्रभु का आत्मा आपको छुए, आपको बरकत दे, आपको गाइड करे, आपका मार्गदर्शन करे, आप पवित्र आत्मा से भरे रहें, उसका आत्मा आप लोगों की लाइफ में जुम्बश करे। धन्यवाद यीशु। सो अपने हाथ को उठाएं। कितने जन हैं जो कि प्रभु की उपस्थिति से अपने आप को भरना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करे, उसका आत्मा मुझे गाइड करे। कितने जन हैं आप में से जो चाहते हैं कि हम प्रभु के काम करें, लेकिन साथ में कोई भी किसी तरह की चिंता, किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन ना हो। हम प्रभु के काम करें और साथ में उसकी उपस्थिति में भी बने रहें। हम परमेश्वर की सेवा करें और अपने उत्तम भाग को हम परमेश्वर से ग्रहण कर सकें। प्रभु की उत्तम आशीषें जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी हैं, जो प्रभु की योजनाएं मेरे लिए हैं, वो मेरी लाइफ में पूरी हो सकें। आप में से कितने जन हैं जो ये चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि हम प्रभु के कामों को करें, प्रभु की योजनाएं हमारी लाइफ में सिद्ध हों, हम प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चल सकें और हम अपने उत्तम भाग को परमेश्वर से ग्रहण कर सकें, तो आज ही से प्रभु के निकट जाएं, प्रभु के चरणों में जाएं। आज ही से प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करें। आपका आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, प्रभु के वचन को फॉलो करें। आज ही से परमेश्वर के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करें। प्रभु का अनुसरण कैसे करेंगे? कैसे प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे? जब आप घुटनों पर प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जब आप अकेले प्रभु के साथ टाइम को स्पेंड करते हैं प्रार्थना में, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जब आप बैठकर बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह वचन है जो देह बना। तो जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के निकट हैं, आप प्रभु के करीब हो जाते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जब आप रोज़ों को रखते हैं तो आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट होती हैं। जब प्रभु के घर में आप बोए जाते हैं, जब परमेश्वर के घर में आप जाते हैं एवरी संडे, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जब आप वर्शिप करते हैं, जब प्रे माउंटेन प्रेयर्स के साथ आप जुड़ते हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जब आप टीचिंग को सुनते हैं, प्रभु के दासियों के द्वारा दी गई टीचिंग को, रोज़ की रोटी प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। हालेलुया। सो इस तरह से आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। और जो जन परमेश्वर की उपस्थिति में रहता, प्रभु के प्रेजेंस में रहता है, परमेश्वर के निकट रहता है, अपने आप को परमेश्वर के करीब रखता है, उसे किसी भी तरह की घबराहट, किसी भी तरह का डर नहीं रहता। वो प्रभु में एक अद्भुत दिलेरी को ग्रहण करता है। वो परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा खुश रहता है। हालेलुया। आप जानते हैं हमारी सेवकाई को 20 साल से ऊपर हो गया समय, और शुरू से ही प्रभु के दास कितनी दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के लिए भी हमेशा स्टैंड लेते हैं। पवित्र आत्मा जैसे गाइड करता है तो उस तरह से कलीसियाओं को बताया जाता है। सो उसकी वजह से, क्योंकि हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं और हमेशा टॉप पर हैं, और हमेशा परमेश्वर ने हमें इस तरह से चुना है अपने दास को कि पूरी क्रिश्चियनिटी को गाइड किया जाता है, पूरी क्रिश्चियनिटी जो है फॉलो करती है। तो इस वजह से बहुत से विरोध कई बार होते, बहुत सताव होते थे। तो हमेशा प्रभु के दास हमेशा खुश रहते। स्माइल देखी मैंने उनके फेस पर। किसी भी तरह का कोई विरोध, कोई सताव का उन पर कभी कोई मैंने असर नहीं देखा। हमेशा प्रभु में आनंदित, हमेशा परमेश्वर में मगन, हमेशा खुश मैंने उन्हें प्रभु में देखा। पर्सनल लाइफ में भी सेम ऐसे कि कभी किसी चीज़ का कभी डर नहीं देखा, कभी खौफ नहीं देखा, कभी घबराहट नहीं देखी किसी भी तरह की। हमेशा प्रभु में आनंदित, खुश और चेहरे पे स्माइल रहती कि डोंट वरी, प्रभु हमारे साथ है। वो कहते हैं जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है जो कि उसकी ओर है। प्रभु देखेगा, प्रभु हमारी साथ है। सो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं।
तो कोई भी विरोध, कोई सताव, कोई भी दुख हमारी उस मुस्कान को, हमारी स्माइल को, हमारी खुशी को कम नहीं कर पाता फिर। तो इसलिए आज की दुनिया में जितनी भी दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी शोर है, जितनी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, उससे परे हटकर हमें प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय को बिताना होगा, प्रार्थना में, परमेश्वर की उपस्थिति में। आज ही से आपको डिसाइड करना होगा कि मैं किसकी आवाज़ को सुनूंगा। मैं दुनिया के शोर को, शैतान की आवाज़ को सुनूंगा या फिर मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनूंगा। ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप कहें कि नहीं, मैं परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन लूँगा और मैं दुनिया के शोर में प्रभु की आवाज़ को सुन लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आपको वो परमेश्वर से वो सच्ची शांति चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई किसी भी तरह का कभी भी कोई घबराहट ना हो, कोई डर ना आपको लगे, कभी आप चिंता में ना रहें, टेंशन्स ना आपको हो, तो उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा। परमेश्वर आपको सच्ची शांति देंगे, प्रभु आपको ऐसी मुस्कुराहट देंगे, ऐसी स्माइल देंगे। खुदावंद आपका ऐसा जीवन बनाएंगे, खुशियों से भरा, विजयी जीवन, विक्ट्री से भरा जीवन देंगे, जैसा कि मैंने प्रभु के दास का देखा है। हालेलुया। सो प्रभु के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, उसके बाद आप कोई भी काम भी करेंगे तो उसमें भी आपको खुशी मिलेगी। आप अपनी जॉब, अपना काम, अपना बिजनेस, अपना घर का काम, अपना किचन, वो कोई भी काम करेंगे, आपको उसमें भी खुशी मिलेगी। आप आनंदित रहेंगे और कोई भी स्ट्रेस, कोई भी चुनौती, कोई भी तकलीफ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आप उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन चिंताओं को, चुनौतियों को आप ओवरकम कर पाएंगे। आप प्रभु में हमेशा मग्न रहेंगे, खुश रहेंगे। प्रभु विक्ट्री देगा, आपको आनंदित रखेगा। तो प्रभु की उपस्थिति में जाने का वायदा करें। धन्यवाद यीशु। तो जब आज हम पढ़ते हैं लूका 10 अध्याय उसके 38 से पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो वे एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो एक गांव में पहुंचे। वहां पर मार्था नामक एक स्त्री थी, उसके घर में परमेश्वर गए। मार्था और मरियम, उनका भाई लाजर जिसे परमेश्वर ने जी उठाया। सो मार्था और मरियम परमेश्वर से प्यार करते थे। पूरा परिवार, तीनों भाई बहन परमेश्वर के बहुत करीब थे, परमेश्वर से प्यार करते थे। प्रभु की संगति अच्छी लगती थी उन्हें, प्रभु को फॉलो करते थे। प्रभु यीशु मसीह उनके आदर्श थे। तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में गए तो मार्था और मरियम दोनों को जी जान से वो परमेश्वर का वेलकम करने के लिए, प्रभु का स्वागत, परमेश्वर की सेवा करने के लिए लग गए। जो मार्था थी उसने पूरी जी जान से काम में जुट गई, प्रभु के वेलकम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए काम करने लगी। सो यहाँ पर दोनों बहनें, मार्था और मरियम, दोनों परमेश्वर से प्यार करती हैं। यहाँ पर दोनों परमेश्वर की सेवा करती हैं, दोनों अपने अपने तरीके से अनुसरण करती हैं, लेकिन दोनों में से एक घबरा गई, एक चिंता में पड़ गई। जब हम देखते हैं मार्था जो कि काम कर रही थी, जो काम में जुट गई, जो सेवा कर रही थी, तो क्या था कि वो एक समय पर वो बेचैन हो गई, वो घबरा गई और प्रभु के पास आकर कहती है कि परमेश्वर, देखिए मरियम ने मुझे अकेली छोड़ दिया, मेरी मदद नहीं कर रही। वो बेचैन हो गई, वो घबरा गई, उस समय पर विचलित हो गया उसका मन, वो चिंताग्रसित हो गई, वो परेशान हो गई, वो खिंच गई, वो फ्रस्ट्रेट हो गई। लेकिन दूसरी बहन जो मरियम थी, वो प्रभु के चरणों में बैठी हुई थी, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हुई थी। और मार्था ने पहले काम को चुना कि मैं पहले काम करूंगी, मैं पहले काम कर लूँ, मैं सेवा कर लूँ, मैं पहले अपना काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगी। बिना उपस्थिति, बिना परमेश्वर की प्रेजेंस में गए, बिना परमेश्वर के साथ समय बिताए, जब आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें चिंताएं, उसमें फ्रस्ट्रेशन,
उसमें मन विचलित होगा, बेचैनी होगी जैसे कि मार्था को हुई। दोनों देखिए, दोनों प्रभु से प्रेम करती, दोनों परमेश्वर की सेवा करती, दोनों परमेश्वर को फॉलो करती और दोनों खुश थे, आनंदित थे। बट दोनों की जो टाइमिंग थी ना सेवा करने की और प्रभु के साथ समय बिताने की, वो डिफरेंट थी। कि मरियम ने चुना कि मैं प्रभु के चरणों पर बैठूंगी और परमेश्वर की सेवा करूंगी। मरियम ने चुनाव किया कि मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगी, प्रभु की उपस्थिति में पहले बैठूंगी, प्रभु के साथ अपना पर्सनल समय बिताऊंगी, प्रभु की शिक्षा को सुनूंगी, प्रभु के वचन को सुनूंगी, मैं परमेश्वर के पास बैठूंगी और उसके बाद मैं काम करूंगी, अपने काम में जाऊंगी। और मार्था ने पहले काम को चुना कि मैं पहले काम निपटा लूं, और वो कहते हैं घबरा गई, विचलित हो गई, बेचैन हो गई और प्रभु से कंप्लेंट करने लगी कि ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रही, मुझे अकेली छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने जो उत्तर दिया वो मार्था ने कभी भी, मुझे लगता है, नहीं सोचा होगा। जो परमेश्वर ने कहा, ये देखते हैं। प्रभु ने उसे उत्तर दिया 41 में कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। परमेश्वर कहते तू बहुत चिंता करती, तू बहुत घबराती है, तुम एक्स्ट्रा सोचती हो। ये उत्तम भाग जो मेरी उपस्थिति में रहने के कारण मरियम को मिला है, ये इससे किसी भी तरह से कभी भी छीना ना जाएगा। हालेलुया। आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कोई सेवा करते हैं, आप कोई भी जॉब करते हैं, आप पर्सनल जितने भी आपके बिजनेस हैं, जो जॉब्स हैं, आप काम में बिजी हैं, आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी करते हैं वो करें, लेकिन उसे सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, उसे सेकंड स्थान पर रखें। प्रथम हमेशा मरियम की तरह परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना होना चाहिए। प्रभु के चरणों में परमेश्वर का अनुसरण करना, प्रार्थना में परमेश्वर का अनुसरण करना, घुटनों पर परमेश्वर का अनुसरण करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय को व्यतीत करना, ये आपकी लाइफ में प्रथम होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप मार्था की तरह काम कर सकते हैं, उसके बाद आप सेवा करें, उसके बाद आप काम करें, आप जॉब्स करें, आप बिजनेस करें, अपने घर को संभालें, आप अपने किचन का काम करें, अपने बच्चों को संभालें, अपना फैमिली टाइम स्पेंड करें, घूमने जाएं, सब कुछ बाद में सेकंड प्रायोरिटी है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत समय बिताना है। फर्स्ट प्रथम क्या है? प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ अपना पर्सनल समय बिताना। मरियम की तरह जब आपने परमेश्वर के साथ समय बिता लिया, आपने प्रार्थना कर लिया, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, काम करें, आप जॉब करें, कुछ भी करें, उसमें परमेश्वर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, आपको बेचैन नहीं करेंगे, आप कभी घबराएंगे नहीं, आपका मन कभी भी विचलित नहीं होगा। प्रभु आपको अपनी सच्ची शांति देंगे। जब परमेश्वर का अनुसरण करने के बाद, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के बाद जो काम किया जाएगा, उस काम का उत्तम भाव, उत्तम पोषण परमेश्वर आपको देंगे, उत्तम रिजल्ट आपको मिलेगा। पर बिना प्रार्थना आप अपने काम पर निकलेंगे, आपको व्यर्थ लगेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। लेकिन जब आप प्रार्थना के बाद अपने काम को शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका पूरा दिन कितना फ्रूटफुल होगा, पूरा दिन आपका आनंदित खुशी से निकलेगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो पहले मरियम की तरह परमेश्वर की उपस्थिति और प्रार्थना, प्रभु के चरणों में बैठना, परमेश्वर के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना, परमेश्वर का अनुसरण करना प्रभु की उपस्थिति में, और उसके बाद मार्था की तरह आप काम करें। आप कंप्लेंट नहीं फिर करेंगे, किसी की शिकायत नहीं करेंगे, कंप्लेनिंग स्पिरिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप खुश रहेंगे, आप घबराएंगे नहीं, बेचैन नहीं होंगे, आप हमेशा आनंदित रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरा विश्वास है इस भेद के द्वारा प्रभु आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा और आप प्रभु की उपस्थिति को फर्स्ट रखेंगे, अपने जीवन में प्रथम रखेंगे। आज ही से आप प्रार्थना में जाएंगे, कोई भी काम करेंगे लेकिन उससे पहले प्रार्थना करेंगे, अपने दिन की शुरुआत आप प्रार्थना से करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह को आप प्रथम रखेंगे। आपका आदर्श प्रभु यीशु मसीह, आपका आदर्श आदम नहीं है जिसने के पाप किया, जो वचन को फॉलो नहीं किया, जिसने वचन को तोड़ दिया।
और परमेश्वर की उपस्थिति से वो भागा, वो छिप गया। आपका आदर्श प्रभु यीशु मसीह है जो कभी छिपे नहीं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने परमेश्वर के वचनों को, अपने बाप के वचनों को पूरा किया है। कठिन परिस्थितियों में भी हालेलुया। गतसमनी बाग में प्रार्थना करते रहे, बचे नहीं कभी भी। सभी सो रहे थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। उस प्याले को परमेश्वर ने पिया, उस क्रूसिफिकेशन को खुदा ने बड़े बलिदान को दिया, कभी बचे नहीं। सो उसी तरह से मेरा विश्वास है कि आप भी अपनी लाइफ में सबसे प्रथम प्रार्थना को रखेंगे, अपनी लाइफ में सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में कभी भी कम नहीं होने देंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों में वास करेगा। मेरा विश्वास है कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवनों में निवास करेगी। मेरा विश्वास है कि एक मिनट के लिए भी आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं भागेंगे, आप छिपेंगे नहीं। याद रखें कि परमेश्वर की उपस्थिति से दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होती है, शैतान को पीड़ा होती है, लेकिन जो परमेश्वर में चलते हैं, जो प्रभु की संतान हो जाते हैं, जिनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हो जाता है, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में पीड़ा नहीं बल्कि एक उत्तम आशीषें, उत्तम दान और वरदान मिलते हैं। परमेश्वर उन्हें सुख देता है, खुशियों से उनके जीवनों को भर देता है और परमेश्वर बरकतें देता है और अपनी सच्ची शांति देता है। परमेश्वर आपके दिलों को, परमेश्वर हार्ट्स को मजबूत करता है। आपकी लाइफ से जो शिकायत करने की आदत है उसे खत्म करता है जब आप पहले प्रार्थना और फिर काम करेंगे। सो अपना चुनाव आज से सही करें। हालेलुया। अपनी डेली रूटीन को शुरू करें तो सबसे पहले प्रार्थना करें। अपने दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहले प्रार्थना करें। आपका दिन जब खत्म हो, आप सोने से पहले आप प्रार्थना करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत ब्लेस्ड और बहुत खुशियों से भरी और बहुत ही सेटिस्फाइड और बहुत ही सच्ची शांति से भरी हुई आपकी लाइफ हो जाएगी। मरियम की तरह आप अपनी लाइफ में स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। आप परमेश्वर के सच्चे शिष्य और शिष्य चेले बन पाएंगे और प्रभु आपको आपका उत्तम भाग देगा। परमेश्वर आप ही को चुनेगा, उत्तम भाग आप लेने पाएंगे परमेश्वर से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब आप परमेश्वर के वचन में भी देखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और मेरा वचन यदि उसमें बना रहता है तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं और मेरा विश्वास है और मैं ये मानती हूँ कि आप भेड़ों से भी बढ़कर हैं क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। और मेरा ये मानना है कि आप तो भेड़ों से भी बढ़कर हैं। आप तो सच्चे जीवित परमेश्वर की संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। क्या एक बेटा या बेटी, क्या कोई पुत्र अपने पिता की बात सुनने में कभी स्ट्रगल कर सकता है? हम तो इतनी आसानी से अपने माता पिता की आप समझ लेते हैं। आपको तो इतनी आदत हो जाती है अपने पिता के साथ रहने की कि आप इशारों को भी समझ लेते हैं, अपने पिता के एक्सप्रेशंस को भी आप समझ लेते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता, फिर आप उसकी आवाज़ को कैसे नहीं सुनेंगे? आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं? फिर इसका अर्थ यह है कि आप अपने पिता के साथ, अपने हेवनली फादर के साथ आप समय नहीं बिताते। यही रीज़न है कि आपको पता नहीं चल रहा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। आप परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की वाणी को समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। सो दुनिया के शोर से थोड़ा अलग होकर व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्ड करें ताकि आप प्रभु की आवाज़ को सुन पाएँ, अपने पिता की आवाज़ को सुन पाएँ, प्रभु के नेचर को आप समझ पाएँ, प्रभु उन्हें क्या चाहते हैं आपसे उसे आप समझ पाएँ। परमेश्वर के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आप देखेंगे कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। सो परमेश्वर के जुए, उसके बोझ को लें। प्रभु आपके बोझ, आपके दुख को दूर करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि हे खेदित मन वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो परमेश्वर आपको छुएंगे, आपको ब्लेस करेंगे। जितने इमोशनली, भावनात्मक रीति से भी, जिनके हार्ट, दिल टूटे हुए हैं, पूरी तरह से निराश हैं इमोशनली भी,
प्रभु आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, प्रभु आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। आपको किसी ने दुख दिया है, आपको हर्ट किया है, किसी ने आपके बारे में बुरी बुरी बातें कही हैं, आपका तिरस्कार किया है और जिसकी वजह से आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, आप परेशान हैं, प्रभु आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेगा। प्रभु के करीब जाएं। हालेलुया। यदि आपको डर लगता है और यदि दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, प्रभु के करीब जाएं। प्रभु आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। आप देखेंगे आपकी लाइफ से प्रभु फ्रस्ट्रेशंस को, बेचैनी को ख़त्म करेगा, आपको शांति देगा और आपके काम में, आपके बिजनेस में प्रभु फ्रूट देगा, फल लेकर आप आने पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए, रोज़ की रोटी प्रोग्राम के लिए। परमेश्वर, हे परमेश्वर, जितनी भी ऑनलाइन कलीसिया हमारे साथ हैं, इस वचन के साथ एक मन है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छुए इन्हें परमेश्वर, ब्लेस करें। हे खुदावंद, हर तरह की फ्रस्ट्रेशन को, बेचैनी को, घबराहट को ख़त्म करे खुदावंद। हे परमेश्वर, इनकी लाइफ में से स्ट्रगल को ख़त्म करें, सच्ची शांति दें खुदावंद, सच्ची शांति से भर दें परमेश्वर। हे परमेश्वर, इनके काम काज में ये फलों को लेकर आने पाए, रिजल्ट्स मिले इन्हें परमेश्वर, तेरा फेवर इन्हें मिले खुदावंद, तेरे उत्तम भाग को ये लेने पाए परमेश्वर, रिसीव करने पाए ये उत्तम दानों और वरदानों को जो तेरी ओर से है, ज्योतियों के पिता की ओर से, वो इन्हें मिलने पाए परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करें, एक एक जन को ब्लेस करें, हर तरह की खिजाहट को दूर करें, हर तरह की निराशा को दूर करें परमेश्वर, बेचैनी को दूर करें, घबराहट को दूर करें और इन्हें ब्लेस करें। ये मरियम की तरह अपने उत्तम भाग को लेने पाए परमेश्वर, और साथ में ये तेरी सेवा करने पाए मार्था की तरह। धन्यवाद यीशु। ये अपनी लाइफ में प्रथम मरियम की तरह तेरी उपस्थिति, तेरी प्रार्थना को प्रथम रखें परमेश्वर, ताकि खुदा में उत्तम भाग को ये ले सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। तेरे ब्लड में मैं कवर करती हूँ इन्हें। थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज की प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए भी अपने आप को तैयार करें, थर्सडे मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और साथ में यदि आपकी लाइफ में कोई भी हेवनली एक्सपीरियंस हो रोज़ की रोटी टीचिंग के द्वारा, तो अपने उस हेवनली एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे, दूसरे लोगों को ब्लेस करे। धन्यवाद यीशु। सभी जन तारीफ करें परमेश्वर की। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में, उसके अनुग्रह में छुपाती हूँ, और हम फ्राइडे मिलेंगे रोज़ की रोटी प्रोग्राम में। आप सभी कलीसिया ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस।